दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार गजेंद्र टेक्सटाइल में। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज का जो हमारा विषय रहने वाला है कि नौकरी, जॉब वर्सेस व्यापार। तो इसमें किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आज के समय अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आपको आगे जाकर अपना खुद का व्यापार अगर खड़ा करना है या व्यापार में जुड़ना है, तो आप किस तरह से उसको कर सकते हैं। पहले तो आपको अपना व्यापार शुरुआत करने के लिए या उसको सेटअप बिठाने के लिए पहले आपके पास कोई लक्ष्य होना चाहिए, अपना कोई टारगेट होना चाहिए कि आपको क्या करना है और किस तरह करना है और आपका क्या उसमें आगे जाके उद्देश्य है। खाली पैसा कमाना है या कोई आपका पैशन है, जुनून है व्यापार में आगे जाके कोई नई बड़ी कंपनी खड़ी करनी है या कोई नया प्रोजेक्ट लगाना है, कोई नया कॉन्सेप्ट आपके पास है व्यापार अगर चालू करने के लिए, तो आप व्यापार से आके जुड़ सकते हैं। तो इसके अलावा जो नौकरी कर रहे हैं वो आज के डेट में सेफ जोन में है। मतलब जो 9 से 8 की या 10 की या 6 की जो जॉब होती है उसको जाके उतना करना, फिर आके अपना घर पे खाना खाना और फिर सो जाना, फिर सवेरे उठ के फिर वही रूटीन रहता है। तो व्यापार का मीन्स ये होता है कि उसमें इसका कोई समय नहीं होता है, इसकी कोई छुट्टी नहीं होती है, इसका कोई आराम नहीं होता है। व्यापार मीन्स 24 घंटे में आपको हमेशा इसमें जागरूक रहना है। मतलब 24 आवर्स बाय 7 ये आपकी ड्यूटी रहती है। 365 दिन आप उसमें हमेशा जागते हुए रहते हैं कि कहीं भी अगर व्यापार में कुछ भी दिक्कत आती है तो आपको जाके उसमें आपको खुद ही सॉल्व आउट करना है। तो व्यापार करने का ये पहला स्टेज होता है। शुरुआती के दिनों में जब तक आपके पास टीम नहीं है, जब तक आप सिंगल है व्यापार में, तब आपको खुद से ही सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। तो अगर कोई जो देख रहे हैं हमारे व्यूवर्स, अगर वो व्यापार में आना चाहते हैं या हमारे से जुड़कर जो गारमेंट्स का, हमारे लेडीज गारमेंट्स का बिजनेस है उसको आगे जाके बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ बातों का ये ध्यान दे सकते हैं कि जैसे कि अगर आप अपना खुद का व्यापार चालू करना चाह रहे हैं कहीं भी आपके एरिया में, आपके गांव देहात शहर में, जैसे जिस लोकेशन पे आपको अगर कोई अच्छी जगह मिल रही है, एक तो व्यापार करने के लिए आपका खुद का अगर रेडीमेड गारमेंट का इस तरह अगर सूटों का आपको व्यापार शुरू करना है, तो आपके पास पहले एक अच्छा सा लोकेशन होना चाहिए जहां पे आप अपना प्रोडक्ट अगर रखते हैं, माल अगर रखते हैं, दुकान अगर बनाते हैं, तो वो लोगों को दिखनी चाहिए। जब तक वो अच्छी दुकान डिस्प्ले नहीं होगी तब तक वो आपका प्रोडक्ट जो माल है, आपका जो भी आप गारमेंट लेके जाने वाले, चाहे कितना भी अच्छा कितना भी सस्ता लेके जाए, अगर डिस्प्ले उसकी अच्छी नहीं है तो प्रोडक्ट बिकने वाला नहीं है। तो व्यापार शुरू करने के लिए लोकेशन अच्छा होना चाहिए और जितनी अच्छी तरह उसका आप डिस्प्ले कर सके, माल को प्रोजेक्ट कर सके, तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं तो आपके पास मार्केट में क्या चल रहा है पहले उसका सर्वे करना है। आज आपके पास पैसे का अगर एडजस्टमेंट है या नहीं भी है, तो किस तरह से लोन मिल सकता है, किस तरह से काफी सारी सुविधा जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, या अपने बिहाइंड से अपन किस तरह से मनी का, पैसे का मैनेजमेंट करके अपना बिजनेस में उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको पहले आनी चाहिए। उसके अलावा अगर ये सारी चीजें करने के बाद अगर आप नया जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अगर आपको अगर पेशेंस नहीं है, अगर आपने शुरुआत कर लिया, घाई से माल लेके आए और भर दिया, अरे व्यापार तो हो ही नहीं रहा है, मैं तो समझ ही नहीं पाया, कुछ ध्यान में ही नहीं आ रहा है, कैसे व्यापार चलेगा। तो ये सारी चीजें घाई से नहीं होती है, ये स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीजें उसमें इम्प्लीमेशन करनी पड़ेगी। एक साथ कोई भी आपको माल एक तरीका, एक साथ क्वांटिटी में माल कभी भी नहीं भरना है, 1 लाख 2 लाख का कभी भी नहीं भरना है। पहले 10,000 15,000 20,000, जब माल अगर कोई रिपीट जा रहा है, कोई कस्टमर की नीड फिर से रिपीट आ रही है, कस्टमर हर बार आता है कुछ अलग प्रोडक्ट मांगता है, कभी कोई आएगा कुर्ती मांग रहा है, कभी आएगा पूरा कोई सेट दे बोलेगा हमको, कोई आएगा खाली हमको दुपट्टा ही चाहिए। तो ऐसे होता है, किसी को खाली लेगीज ही चाहिए। तो लेडीज गारमेंट में एक ही प्रोडक्ट नहीं बिकता है 12 महीना, हर सीजन वाइज, हर समर वाइज, हर शादी की सीजन में अलग अलग प्रोडक्ट बिकते रहते हैं और उसका चेंज होते रहता है। इसमें परिवर्तन बहुत जल्दी भी होते रहते हैं, आइटम वाइज भी चलते रहते हैं, या कोई नया कॉन्सेप्ट आया मार्केट में, या कोई नया सीरियल या कोई नया पिक्चर आया, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन या प्रोडक्ट चेंज होते रहता है। हर सीजन वाइज हर प्रोडक्ट चेंज होते रहते हैं। तो उस रिगार्डिंग आपको वो सारी परचेसिंग करनी होगी। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो आप बिजनेस अपना चालू कर रहे हैं, तो कौन से सीजन में क्या प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, और उसके बाद वो काउंटर पे जो दिखाने वाला आपका सेल्समैन है वो किस तरह से है। तो आपको आपकी सेल्समैन की टीम या अपनी जो टीम खड़ी कर रही है, वो टीम किस तरह से उसको प्रेजेंटेशन कर रही है। प्रोडक्ट तो आपने अच्छा लाया, डिस्प्ले भी अच्छा किया, सारी चीज मार्केट भी सर्वे कर ली। अगर आपका सेल्समैन, आपका जो कस्टमर आ रहा है,
उसको अगर अच्छे से उसका बिहेवियर नहीं रहेगा, उसको अच्छे से उस चीज की प्रोडक्ट की जानकारी, क्वालिटी, कपड़ा, फिनिशिंग के बारे में अगर नहीं बता पा रहा है, उसको कन्विंस नहीं कर पा रहा है, तो भी आपका व्यापार आगे जाके नहीं बढ़ने वाला है। तो पहले तो आपको आपकी टीम भी अच्छी से खड़ी करनी होगी, वो किस तरह से प्रेजेंटेशन कर रहा है, कस्टमर को किस तरह से सारी चीजें बता रहा है, उसको साइज वाइज उसकी जो रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की नीड हर कस्टमर की अलग अलग होती है। तो उस नीड के हिसाब से अगर कस्टमर को वो सही से गाइडेंस करके सही से प्रोडक्ट अगर दे रहा है या उसको बेच रहा है, सेल्स कर रहा है, तो ही वो रिपीट आने वाला है, नहीं तो रिपीट आने वाला नहीं है। कस्टमर एक बोल रहा है और वो दे के एक उसको आज तो पटा के उसको भेज रहा है, पर वो कस्टमर दोबारा रिपीट आने वाला नहीं है। तो हमारा ये है कि कस्टमर जो प्रोडक्ट लेके जा रहा है, उसकी कपड़ा, क्वालिटी, साइज, फिनिशिंग तो अच्छी है, उसके अलावा उसको जो नीड थी, जो प्रोडक्ट की साइज की, जैसे उसके रिकॉर्डिंग उसको थी, उसी हिसाब से हम उसको प्रोडक्ट सही से दे रहे हैं, तो ही वो कस्टमर रिपीट आ रहा है। और जब आपका कस्टमर रिपीट आता है, तो ही जाके आपका व्यापार आगे अच्छे से बढ़ता है। तो ये सारी चीजें व्यापार में आपको काफी सारी चीजें देखनी जरूर होगी। तो व्यापार करने में खाली आपको एक सेक्शन नहीं देखना पड़ता है, खाली माल बेचना ये सारी चीजें नहीं होती है। इसमें आगे आपका परचेस किस तरह से हो रहा है, बिलिंग का मैनेजमेंट किस तरह से हो रहा है, डिस्प्ले किस तरह से आप मेंटेन कर रहे हैं, सारी दुकान का कॉन्सेप्ट आप किस तरह से दे रहे हैं, उसके अलावा जो नए नए ऑफर्स किस तरह से देख सकते हैं कस्टमर को, जो रिपीट कस्टमर आपके पास दोबारा आ सके। क्योंकि जब तक मैं बता रहा हूँ कि रिपीट कस्टमर नहीं आ रहा है, तो आपका व्यापार आगे जाके बढ़ नहीं पाएगा। तो ये सारी फैसिलिटीज, सारे कॉन्सेप्ट आपको व्यापार में कस्टमर को देने पड़ेंगे, तब जाके आप व्यापार में सक्सेस हो सकते हैं ये सारी चीजों को लेकर। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि नए जो कस्टमर आप जोड़ रहे हैं, वो हर बार उसकी नीड अलग अलग होती है। कि आप एक ही दो चार प्रोडक्ट अगर पकड़ के बैठेंगे, मैं यही बेचूंगा 12 महीना, तो इस तरह से नहीं होने वाला है। आज अगर आप रिटेल काउंटर नया डाल रहे हैं, सेटअप डाल रहे हैं, तो उनको हर सीजन वाइज आपको रुमाल भी रखना पड़ेगा, आपको अंडरगारमेंट भी रखना पड़ेगा, आपको काफी सारी चीजें रखनी पड़ेगी, टावल टोपी तक रखनी पड़ेगी। तो काफी सारे कॉन्सेप्ट एक ही दुकान में, आज रिटेल स्टोर में काफी सारे कॉन्सेप्ट बेचे जाते हैं अलग अलग। तो सारी कस्टमर को नीड थोड़ी थोड़ी सीजन वाइज रखनी पड़ेगी। एक ही स्टॉक का माल हर बार हर सीजन में आपको नहीं बेचना है, तो अलग अलग नीड के हिसाब से अलग अलग आप रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें व्यापार में आप ध्यान देके कर सकते हैं। व्यापार ये होता है कि आपको अगर जाना है, मीन जाना है, अगर कोई कस्टमर आ रहा है या ऑर्डर आ रहा है या कहीं मीटिंग पे जाना है या कहीं परचेसिंग पे जाना है, तो उसका कोई समय नहीं होता है। इसमें आपको 24 आवर्स अपना एफर्ट लगाना पड़ता है। तो व्यापार करने के लिए आपको ये सारा जुनून होना चाहिए। और व्यापार मीन्स आपको इसमें उतार चढ़ाव दोनों ही आते रहते हैं। व्यापार में असफलता भी आती है, मंदी सीजन का भी दोनों दौर आता है। आपको ये सारे चीजें समझने के लिए पेशेंस होना चाहिए। मतलब व्यापार करना है तो धैर्य आपको रखना ही रखना है, इसमें कोई आपको पेशेंस खोना नहीं है। तो व्यापार जिस किसी भी कर रहे हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने पैसा लगा दिया, माल भर दिया, दुकान में डिस्प्ले भी कर दिया, सारी चीजें कर दी, फिर भी व्यापार नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको भी सहनी पड़ेगी, क्योंकि पेशेंस भी रखना पड़ता है। व्यापार खाली ये एक सरी का लेवल चलने वाला नहीं होता है, इसमें मंदी और सीजन, पड़ाव, नीचे ऊपर के दौर दोनों आते रहते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको समझनी पड़ेगी अगर आपको व्यापार में आना है। जिसको नफा नुकसान अगर सहना है, वही व्यापार में आए, या तो व्यापार में नहीं आए, कि रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा होता है। व्यापार एक ऐसी चीज है, अगर 100 लोग अगर ट्राई करते हैं, तो उसमें मास से 5 से 10% ही लोग सफल हो पाते हैं, या उससे भी कम लोग सफल हो पाते हैं। कि व्यापार इतना आसान नहीं है आज के डेट में, कि व्यापार खाली एक ही चीज से नहीं चलता है। इसमें सेल्स होता है, इसमें मार्केटिंग होती है, इसमें आजकल ऑनलाइन काफी कॉन्सेप्ट आ गया है, ये सारी चीजें समझनी पड़ती है। अकाउंट्स का सेक्शन होता है, डिस्प्ले का सेक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है, यहाँ तक कि जहां तक आपको सीए को देना है, जीएसटी वगैरह, ये सारा कॉन्सेप्ट भी व्यापार में आता है। ये सारा चीज अगर हम मैनेज कर सकते हैं अपने हैंड से, तो ही आपको व्यापार में आना है। ये सारी चीजें अगर समझ सकते हैं, इसको हम सह सकते हैं व्यापार को। और अलग अलग जो हमने वीडियो, जॉब अगर जो छोड़ के व्यापार में आने चाह रहे हैं, तो वो किस तरह से होते हैं, उसके जानकारी वाले काफी सारे वीडियो, जैसे सेल्समैन किस तरह से होना चाहिए, अगर कस्टमर विजिट करता है तो उसका नॉलेज किस तरह से देना है, कस्टमर को किस तरह से अटेंड करना है, उसको बताना है। तो ये सारी चीजें जो हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन है, उसमें एक लिंक हमने दी हुई है, उसके अगेंस्ट भी एक जानकारी का वीडियो हमने डाला हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो किस तरह से आप
सेल्समैन को ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसको बता सकते हैं। तो काफी सारा नॉलेजेबल आपको चीजें मिलने वाली है। अगर कुछ भी आपकी नीड है या कुछ भी अलग अलग आपकी क्यूरीज है तो एक बार कमेंट में आप डाल के हमसे पूछ सकते हैं। सारी चीजों को हम आपको जानकारी दे देंगे। तो नीचे जो दिए गए नंबर है उस पर आप कांटेक्ट करके जो आपको फोटोज कैटलॉग मंगाने हैं वो सारी चीजें आप मंगा के हमारा आप डिटेल ले सकते हैं। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ऐसे ही हमारा वीडियो आप देखते रहिए और हमसे आप जुड़े रहिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।